Hello dear student, good afternoon. This video is for class 11 subject EVS। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का इकोलॉजी, एक नया चैप्टर है। इससे पहले हमने अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर लिया है। होप आप सभी को पूरे चैप्टर समझ में आया होगा। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, जब भी आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता तो हमें पर्सनली फ़ोन करके बता दीजिए जहाँ समझ नहीं आता, ठीक है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है। इस नया चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कंक्लूड करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, जो अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट है, क्लास 11 का पहला चैप्टर। अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट में हमने सबसे पहले व्हाट इज़ एनवायरनमेंट को समझा कि क्या है एनवायरनमेंट। फिर हमने वहाँ पे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को समझा। एनवायरनमेंट यानी कोई भी एक स्पीशीज़ या कोई भी ऑर्गेनिज़म, कोई भी इंसान हो या कोई भी लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, उसके आसपास की चीज़ों को सराउंडिंग कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज़म के आसपास की जितने सारे सराउंडिंग्स में है वो उसका इन्वायरमेंट बन जाता है, ठीक है। दूसरा था हमारे पास टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल था, आर्टिफिशियल था। फिर हमने अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़े। फिर उसमें हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था, बायोटिक इन्वायरमेंट, एबायोटिक इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ों को हमने फिर इसके बाद बायोलॉजिकल जितने सारे क्लासिफिकेशन था हमारे पास, कंपोनेंट थे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, रॉक के टाइप्स पढ़े हमने वहाँ पे। फिर आप लोगों को वहाँ पे हमने पोल्यूशंस का थोड़ा बहुत पढ़ा आप लोगों को, ठीक है। फिर वहाँ पे आप लोगों को अर्थ की ओरिजिन के बारे में बता दिया था कि अर्थ की ओरिजिन किस किस तरह हुआ है। फिर वहाँ पे आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस, इन्वायरमेंटल स्टडी क्यों करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पूरा बता दिया है। अगर समझ नहीं आया तो आप लोगों को 10 वीडियो में पहला चैप्टर आप पूरे तरह देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक नया चैप्टर है, इकोलॉजी का चैप्टर। आज हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे इकोलॉजी को, ठीक है। सो बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे ये इकोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो इकोलॉजी को अगर देखा जाए तो एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ओकेस, OIKS, ओकेस से निकला हुआ है। इकोलॉजी का ही ग्रीक वर्ड है ओकेस से, जिसका मतलब है हाउस, यानी घर या हैबिटेशन, जगह जहाँ हैबिट बैठते हैं इंसान, ठीक है। और लोगोस का मतलब ये कि स्टडी, कुछ पढ़ना, उसके बारे में जानकारी लेना, यानी किसी इन ऑर्गेनिज़म के घर के बारे में या उसकी हैबिटेशन के बारे में जानने को हम इकोलॉजी कहते हैं। सिंपल मतलब यही है। दूसरा ये मतलब है इकोलॉजी, अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये है कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज़म जिसका इंटरेक्शन होता है अपने फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ या अपने आप के जो भी ख़ासकर अपने आप के जितने सारे ऑर्गेनिज़म हैं उनके बीच में, यानी ऑर्गेनिज़म और ऑर्गेनिज़म के बीच में जो इंटरेक्शन हो, स्पीशीज़ और स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन हो, और स्पीशीज़ और उस फिज़िकल इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो, उसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। समझ आया? तो दूसरी बात ये है कि अगर इकोलॉजी अगर देखा जाए तो इट्स अ स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होल। पूरे अर्थ को एक हाउस होल्ड की तरह हम स्टडी करते हैं, जिसमें इंटरेक्शन होते हैं प्लांट स्पीशीज़ के, एनिमल स्पीशीज़ के, ह्यूमंस के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विद देयर फिज़िकल इन्वायरमेंट। उनके किसके साथ? फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ, विद देयर फिज़िकल इन्वायरमेंट। हम यहाँ पे लिख के देंगे आप लोगों को, ये नहीं लिखा है, विद देयर फिज़िकल इन्वायरमेंट, फिज़िकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यानी कोई भी ऑर्गेनिज़म इस अर्थ, पूरे अर्थ पे सभी ऑर्गेनिज़म का इंटरेक्शन पढ़ना, और एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन पढ़ना, और एक दूसरे के साथ उनकी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के बारे में क्या इंटरेक्शन है एक दूसरे का वो पढ़ना, इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। बेसिक चीज़ों में अगर बताया जाए तो इकोलॉजी एक ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट।
बेसिकली यही होते हैं, ठीक है। सो इकोलॉजी क्या है, देखो भाई, देयर इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, उसी पर्टिकुलर प्लेस यानी उसी पर्टिकुलर जगह का सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन होते हैं। एंड विद इन दैट इंटरेक्शन, उसी इंटरेक्शन के इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के अंदर देयर इज़ अ पैटर्न इन रिलेशनशिप, अलग अलग पैटर्न और रिलेशनशिप होता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। व्हाट आर दोज पैटर्न इन रिलेशनशिप्स, यही तो पढ़ते हैं, यही पैटर्न और रिलेशनशिप को पढ़ते हैं साइंटिफिकली। इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी टू अंडरस्टैंड, बहुत साइंटिफिक स्टडी है जिसको हम समझ सकते हैं पैटर्न और रिलेशनशिप को बिटवीन दिस ऑर्गेनिज्म, उसी ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है। इकोलॉजिस्ट प्राइमरीली यही स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बीच में और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में ही इकोलॉजिस्ट यही स्टडी करता है इकोलॉजी के अंदर। सो इकोलॉजी का बेसिक मतलब ये है कि इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे कि पूरे अगर वर्ल्ड में देखा 4 लाख प्लांट स्पीशीज़ एंड 8.7 मिलियन एनिमल स्पीशीज़, पूरे कायनात में अगर देखा जाए तो, पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो इतने सारे स्पीशीज़, 4 लाख प्लांट स्पीशीज़ हैं। और दूसरा ख़ासकर 8.7 एनिमल स्पीशीज़ है, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप पता करते हैं इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक ब्रॉड टर्म दिया हुआ है। ब्रॉड टर्म ये है कि इकोलॉजी का मतलब देखो, इकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, ये एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी है ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद वन अदर, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट होते हैं एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, और वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के से किस तरह इंटर रिलेटेड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। ये आप लोगों को पहले ही बोल दिया हमने, टर्म इकोलॉजी जो है वो इकोलॉजीज वाज कॉइन्ड बाय 1886। 1886 में ग्रीक का बायोलॉजिस्ट था, यानी जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उसने इकोलॉजी के वर्ड को निकाला था फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओकेस का मतलब हाउस या डेवलिंग, या लोगोस का मतलब है साइंस और स्टडी, उसके बारे में पढ़ने को ही कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोलॉजी, ब्रॉड टर्म में हम ये कहते हैं इकोलॉजी के बारे में। कल आप लोगों को हम समझाएंगे कि इकोलॉजी एंड इट्स स्कोप, इकोलॉजी और उसके स्कोप के बारे में समझाएंगे। फिर आप लोगों को हम इकोसिस्टम के बारे में समझाएंगे। इससे पहले आप लोगों को कितने टाइप की इकोलॉजी है वो समझा देंगे, ठीक है। सो इतना आप लोग समझ लीजिए अब इंट्रोडक्शन में कि इकोलॉजी क्या है। थैंक यू सो मच।